रहीम। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर। आपको मालूम है अभी हुकूमत ने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया है और उसके अंदर इन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो मुरतब दी गई है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आज से 2014 के अंदर जब APS वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हमने बड़ी वादे तौर पे चीज़ें लिखी थी कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो हम करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बेहतर होंगे। मिसाल के तौर पे उसमें ये बड़ा क्लियरली लिखा था कि अगर कोई कन्विक्टेड है किसी टेररिज्म की जो भी उसने क्राइम किया है उसको फिर सज़ा दी जाएगी जो जेलों में पड़े हैं। एक बात कर रहा हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बनाई गई थी। इस तरह और बहुत सारे जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखे गए थे कि हम ये काम करते जाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी के हालात बेहतर होते जाएंगे। जनाब चेयरमैन, मैंने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ज़ाहिर ड्राफ्ट तो अभी तक इन्होंने हमें नहीं दिया, लेकिन जो कुछ पब्लिश हुआ है अखबारों में उसको मैंने देखा है। जो भी बात है वो ओवरऑल अगर उसका स्पिरिट देखा जाए डॉक्यूमेंट का तो वो बुरा नहीं है, लेकिन अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई स्पेसिफिक्स के ऊपर बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे ये बात की गई है कि जी सिटीज़न की सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल होगी और उसके क्योंकि सिटीज़न की सिक्योरिटी सेंट्रल होगी यानी कि उसकी जॉब सिक्योरिटी, उसकी वैसे सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ, उसकी बाकी सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा हमारा नेशनल सिक्योरिटी का अपरेटस उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन ये नहीं बताया गया और साथ ये भी बताया गया है कि इकॉनमी जो है वो सेंट्रल होगी। ज़ाहिर अगर आपने किसी भी मुल्क को क्या कहते हैं तरक्की देनी तो इकॉनमी सेंट्रल जो है वो रोल प्ले करेगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कैसे जो है ये इसको अचीव कैसे किया जाएगा। मतलब कोई स्पेसिफिक्स नहीं दी गई। मिसाल के तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि इकॉनमी जो है वो मेन है तो फिर आपको अपनी रिसोर्सेज रीडायरेक्ट करनी पड़ेंगी इकॉनमी की तरफ, जो आप बाकी जगहों के ऊपर आपने लगाई हुई हैं। क्या उस डॉक्यूमेंट के अंदर या जो कुछ अभी तक पब्लिश हुआ है उसके अंदर कोई ऐसी बात जो है वो नहीं की गई। फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब मुरतब की जा रही थी तो ये अच्छा होता कि ये अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता और पूछा जाता कि जी मतलब कि हमारी इनपुट भी इसके अंदर ले ली जाती है। हमने इससे पहले इससे पहले जो है वो ये बताना चाहूँगा कि 2010 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ पाकिस्तान, मिसाक पाकिस्तान का ऐलान किया था, जिसके अंदर उन्होंने 25 साल इकनॉमिक प्लान बनाने का पाकिस्तान का ऐलान किया था, जिसके अंदर तमाम पावर ब्रोकर्स जो हमारे मुल्क के हैं उनको हम ऑन बोर्ड करेंगे और उसके बाद जो है हम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर प्राइमरीली फोकस करेंगे। हुकूमतें आती जाती रहेंगी मगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो उसको एक ट्रैक पर डाल देंगे और वो तरक्की करती रहेगी। और इसके ऊपर फिर हमने जब हमारी हुकूमत आई तो हमने अपनी पूरी कोशिश, जिसके आपने देखा कि CPEC हुआ जो पाकिस्तान के अंदर कभी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई और हम वो इन्वेस्टमेंट लेके आए। लेकिन जो है इस तरह की कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है वो मुझे जो है नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है नज़र नहीं आती। और मैं ये वाली बात देखें, अगर ये हुकूमत संजीदा है कि इकॉनमी को ठीक करना है, अगर ये हुकूमत वाकई चाहती है तो फिर उनको एक तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड करना चाहिए इसके ऊपर, और दूसरा ये है कि एक क्लियर प्लान दें कि जी कैसे होगा। देखिए ना, ये बात बहुत दफ़ा हुकूमत ने की कि 1 पेज पे है, बार बार की गई कि जी 1 पेज पे। इवन मैं जनरल बाजवा साहब की जो है वो बहुत सारी तकरीरें मैंने देखी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी इकॉनमी जो है वो सेंट्रल होगी और जब तक इकॉनमी ठीक नहीं होगी बाकी मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन जब मामला आया रिसोर्स एलोकेशन का तो आपको वो वाली जो प्रायोरिटी जो आप बातों में आपकी है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो रिसोर्सेज की एलोकेशन में जो है वो क्यों नज़र नहीं आती। मैं ये बड़ा बुनियादी सवाल है। फिर मैं जनाब चेयरमैन ये भी बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि देखें, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनाता है, वीक पॉलिटिकल सिस्टम वीक इकॉनमी बनाता है। आप दुनिया की जितनी भी बड़ी इकॉनमी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं उसके अंदर जो है वो आप जाके देख लें, जो मुल्क जिनके स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल सिस्टम थे उन्होंने क्या कहते हैं जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लेके आए हैं। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में आज भी ये बात प्रिवेल करती है कि हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को
जो है वो मजबूत करें, बजाय इसके कि हम मुल्क को मजबूत करें। जब तक ये चीज़ हमारे दिमागों से नहीं निकलेगी कि देखिए जब तक पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, ये कोई जो है ये अगर आपस की हम इंटरनल रैंगलिंग में लगे रहेंगे तो पाकिस्तान आपका एक हो सकता है शायद इदारे में ज़्यादा तरक्की आ जाए, लेकिन मुल्क जो है वो ओवरऑल नीचे आ जाएगा। ये अपने मैं सर थोड़ी मुझे बड़े अरसे बाद मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ सर। मैं इसके बाद जो है ना थोड़ी सी इकोनॉमी के ऊपर भी क्या कहते हैं रोशनी डालना चाहता हूँ सर। इस पे आप कोई टूल लाएं, अभी जैसे हाउस में बात हुई, देखें ना, आप कोई कॉलिंग अटेंशन लाएं ताकि कोई मिनिस्टर जवाब भी दे सके प्लीज। मैंने कॉलिंग अटेंशन दिए, मेरे आते ही नहीं है, मैं क्या करूँ सर। मैंने रेजोल्यूशन दिए वो भी नहीं आते। कॉलिंग अटेंशन मुझे दिखाएं जी, अगले वीक से जब सेशन होगा हर दिन कॉलिंग अटेंशन होंगे। दो 1.5 मिनट लूंगा, खत्म कर दूंगा जी सर। फर्नेस ऑयल के ऊपर मैं थोड़ा सा मामला लाना चाहता हूँ। इस वक्त हालात ये हैं सर कि मुल्क के अंदर गैस नहीं है और बजाय इसके कि LNG इंपोर्ट की जाती है, LNG इंपोर्ट नहीं की, फर्नेस ऑयल एक्सेस में है पूरे मुल्क में। इस हद तक एक्सेस में है कि रिफाइनरियाँ बंद हो रही हैं, मगर हुकूमत ने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर लिया। अब आप मुझे बताएं ना, ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? ये किसने आपको कहा था कि आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करें जब आपका ऑलरेडी एक्सेस में है और जो चीज़ आपके पास मुल्क में है ही नहीं उसको आपने कहते हैं किया ही नहीं। आपकी जो इन्फ्लेशन है इस वक्त, आटे, दाल, चीनी, घी, हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आपसे कोई चीज़ संभाली नहीं जा रही और आप उसके बाद जो है वो आके हमें यहाँ पे कहते हैं कि जी करप्शन है। भाई करप्शन अगर है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि आपकी हुकूमत अंदर है। 124वें नंबर पे हैं आप लोग इस वक्त करप्शन इंडेक्स के ऊपर। आप किसी और हम तो इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, मगर जो कुछ KPK के अवाम ने इनका असर किया है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, ये नविश्ता दीवार है, नहीं दिए, ये नविश्ता दीवार है कि आप लोगों का ये हशर आगे भी होने जा रहा है। आप लोगों का, अगर आप लोगों ने अपनी हरकतें ठीक नहीं की करप्शन के ऊपर अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो आप लोगों का यही असर होगा। थैंक यू सेनेटर अफनान। और दूसरी बात, आपने कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन नहीं दिया, लिस्ट मेरे सामने दे दिया करें हाउस में। मैं दे दूंगा आपको अगली दफा। द क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, मोशंस अंडर रूल 218 एंड कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस of which were received for the current session but not have been taken up in the House will not lapse on prorogation of this session and will be carried forward for the next session. I will now read out the prorogation received from the President in exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 29 December 2021. Signed, Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan.